आइए बड़े अदब के साथ मैं जनाब हजरत मौलाना जमशेद साहब नदवी दामत बरकातुहुमुल आलिया से गुजारिश कर रहा हूँ कि हजरत तशरीफ लाए और अपने खिताबे नायाब से हम सामईन को नवाजें। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا أو كما قال عليه الصلاة والسلام। मेरे दीनी और ईमानी भाइयों, आज के इस जलसे का उन्वान इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस है और इसके दाईं तरफ एक शेर लिखा हुआ है, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर और हम खार हुए तारीके कुरान होकर। ये शेर देखने के लिए नहीं लिखे जाते बल्कि दिल में उतारने के लिए लिखे जाते हैं और मुआशरे की इस्लाह जब तक हम कुरान को नहीं पकड़ेंगे तब तक मुमकिन नहीं है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में मुसलमानों से फरमाया है कि ऐ ईमान वालों, तुम इस्लाम में मुकम्मल तौर पर दाखिल हो जाओ। ऐसा ना हो कि हम अब्दुल्लाह के घर पैदा हुए और हमारा नाम अब्दुल रहमान रख दिया गया और हम मुसलमान बन गए। ऐसा नहीं है, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, बुनियल इस्लाम अला खम्सिन शहादती अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व इकामिस सलाह व इताइज ज़कात व सौम रमज़ान व हज्जिल बैत मन इस्तताअ इलैहि सबीला। क्या ईमान वालों, वो मोमिन हो ही नहीं सकता जो सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करने वाला हो, बल्कि कुरान करीम की जिन आयतों में ईमान का तस्करा किया गया है, अल्लाह ताला ने फरमाया वल्लदीना आमनू व अमिलुस सालिहात इल्लल्लदीना आमनू व अमिलुस सालिहात। एक ईमान वाला अगर अमल से खाली होगा वो ईमान वाला हो ही नहीं सकता। इसलिए कलमे के बाद उनकी जिंदगी में अगर नमाज नहीं है, उनकी जिंदगी में रोजा नहीं है, उनकी जिंदगी में ज़कात नहीं है, उनकी जिंदगी में अगर हज नहीं है, वो मुकम्मल मोमिन नहीं हो सकता है। और जो मुकम्मल मोमिन नहीं होगा, कल क़यामत के दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे लोगों को पहचानने से इनकार कर जाएंगे। मेरे भाइयों, हम ईमान वाले हैं और हमारे लिए अगर मुआशरे के इस्लाह का कॉन्फ्रेंस रखा जाए तो हमें सोचने की जरूरत है कि आखिर हमारे अंदर कहाँ बिगाड़ पैदा हुआ, हमारे मुआशरे में कहाँ कमजोरी पैदा हुई कि आज हमारे जलसे का उन्वान इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस रखा गया। हर इंसान अपनी जिंदगी को जब देखेगा और अपने माहौल को देखेगा, वो कहेगा कि हाँ, हमारे मुआशरे को सुधार की जरूरत है, इसमें इस्लाह की जरूरत है। यही तो वजह है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ लाए थे, आप सजदे की हालत में आए थे और जब आप जाने लगे थे, आपने फरमाया था तरक्तु फीकुम अमरैन, ऐ लोगों, मैं दो चीजें छोड़ कर जा रहा हूँ, लन तज़िल्लु बअदा मा तमस्सकतुम बिहिमा, जब तुम इन दोनों को पकड़ोगे कभी भी गुमराह नहीं होगे। एक अल्लाह की किताब कुरान मजीद है और नंबर 2 पर वो सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक अलैहि सलाम की जिंदगी और अहादीस मुबारका है।
आज पूरी दुनिया में मुसलमानों की तादाद 1.5 अरब से ज्यादा है, 1.5 अरब से ज्यादा मुसलमानों की तादाद। और याद करें उस वक्त को मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम के दरमियान बैठकर जब तकरीर फरमाते थे और इरशाद फरमा रहे थे कि सहाबाए किराम की जमात, एक जमाना आएगा मेरी उम्मत पर फितने बारिश की तरह गिरेंगे और बरसेंगे। उस वक्त सहाबाए किराम ने फरमाया था, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हमारी तादाद कमजोर हो जाएगी, हम तादाद में कम पड़ जाएंगे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, तादाद बहुत ज्यादा होगी लेकिन ईमानी तौर पर कमजोर हो चुके होंगे, अमल से खाली हो चुके होंगे। नतीजा यह होगा कि फितनों में पड़ जाएंगे, तबाही उनकी मुकद्दर हो जाएगी और फिर उसके बाद उस कौम का कोई पुरसान हाल नहीं होगा। आज 1.5 अरब तादाद, ईसाइयों के बाद पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बसने वाली कौम मुसलमान की है। और ये मुसलमान आज पूरी दुनिया में साफी की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ताला ने जो फरमाया था, वला तहीनु वला तहसनु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। ऐ मुसलमानों, अगर तुम मुसलमान बनकर रहोगे, तुम दुनिया में हुकूमत करोगे। आज हमने अपना नाम मुसलमानी तो रखा है लेकिन मस्जिदों में नमाजी नहीं, अजान देने वाले सही अल्फाज के मुअज्जिन नहीं, तशहुद कहने वाला आदमी मौजूद नहीं, जिसको सही सूरा याद नहीं, सही दरूद याद नहीं है, वो मुसलमान ये दावा करता है हम नबी के मानने वाले हैं, हम नबी से सच्ची मोहब्बत करते हैं। मेरे भाइयों, ऐसे दावा का कोई एतबार नहीं किया जाए। हम और आप अपने अंदर अमली तौर पर क्या तब्दीली पैदा कर रहे हैं? जहां मुसलमान की आबादी हो वहां बेनमाजी रहे, जहां मुसलमान की आबादी हो वहां जुआ खेला जाए, वहां ताश खेले जाए, वहां शराब पिया जाए, वहां गुंडागर्दी की जाए, वहां झूठ को बढ़ावा दिया जाए, वहां सूद का कारोबार किया जाए, वो मुसलमान नहीं हो सकता। इसलिए कि अल्लाह ताला ने फरमा दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा। आधा आधा मुसलमान बनकर मुसलमान नहीं चलेगा, मुकम्मल मुसलमान बनना है। 5 वक्त की नमाज में बुलाया जाएगा तो आना पड़ेगा, रोजे का महीना आएगा तो रोजा रखना पड़ेगा, बुराइयों से बचना पड़ेगा, गीबत से दूर रहना पड़ेगा और शराब से, जुएबाजी से, कुमारबाजी से और तरह तरह की अय्यारियों से और बक्कारियों से खुद को दूर करना पड़ेगा और अल्लाह के कलाम को और नबी पाक अलैहिस्सलाम की सीरत को अपनी जिंदगी में इख्तियार करना पड़ेगा। आज मुसलमान, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नबूवत मिली थी, अल्लाह ताला ने फरमाया था, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। ऐ नबी, आप पढ़िए और आपकी जो उम्मत आएगी वो पढ़ेगी और जो कौम पढ़ेगी वो तरक्की करेगी। आज मुसलमानों ने स्कूलों में भी पढ़ना छोड़ दिया, मदरसों में भी पढ़ना छोड़ दिया। आज 3% से ज्यादा मुसलमान न स्कूलों में पढ़ रहे हैं न मदरसों में पढ़ रहे हैं। ये चौराहों पर क्रिकेट के मैदान में क्रिकेट का मैच खेल रहा है और टीवियों पर क्रिकेट का सिनेमा और न जाने क्या क्या चीजों को देख रहा है। इनको अपनी मुस्तकबिल की परवाह नहीं है, ये तमाशाई बना हुआ है और इनको पूरी दुनिया इस्तेमाल कर रही है। अल्लामा इकबाल ने कहा था, नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी की गुंबद पर तो शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। ऐ मुसलमानों, तुम पंक्चर बनाने के लिए नहीं पैदा किए गए थे, तुम जमीन में किसी के यहाँ झाड़ू लगाने के लिए नहीं पैदा किए गए थे, बल्कि इसलिए पैदा किए गए थे कि लोगों की खिदमत की जाए। आप दूसरे शोबों में, दुनिया के किसी भी शोबे में जाए, इंसानियत की खिदमत की जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अमल से वो करके दिखाया था और आज हमने उन तमाम चीजों को छोड़ दिया। जरा अंदाजा लगाइए कि मस्जिदों में अजान होती है और आबादी अगर 200 घर की मोहल्ले में है तो 20 आदमी मुश्किल से नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं। क्या अल्लाह ताला की रहमत के इंतजार में बैठे हैं कि हम अल्लाह से अपने रिश्ते को तोड़ भी दें और अल्लाह की रहमत हमारे सरों के सामने और हमारी निगाहों के सामने आए? अल्लाह का ऐसा निजाम नहीं। मेरे भाइयों, ऐसे हालात में मुआशरे की इस्लाह के लिए सबसे पहले
इल्म के रास्ते को इख्तियार करना पड़ेगा। और जो कौम इल्म के रास्ते को इख्तियार करती है वो कौम तरक्की के मकाम तक पहुंच जाती है। आप देखें कुरान करीम में जब आप पढ़ेंगे तो यहूदियों की कोई आबादी नहीं, ज़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्ला वल मस्कना व बाउ बिग़ज़बिन मिन अल्लाह, यहूदियों पर अल्लाह की लानत बरसाई गई। लेकिन यहूदियों ने इल्म के रास्ते को इख्तियार किया, वो साइंस के मैदान में गए, वो मेडिकल के मैदान में गए, वो इंजीनियरिंग के मैदान में गए और पूरी टेक्नोलॉजी को अपने हाथ में रख लिया। आज पूरी दुनिया उनको सलाम पेश करती है। एक छोटी सी तादाद, शायद पूरी दुनिया में सबसे कम तादाद में बसने वाली कौम ये है। आखिर क्या बात है कि पूरी दुनिया उसके हाथ में मौजूद है? इसलिए कि उन्होंने तालीम के रास्ते को इख्तियार किया। आज मुसलमानों ने तालीम को छोड़ दिया, कुरान से दूरी हुई और स्कूलों से दूरी हुई और नतीजा ये निकला कि आज इसको कोई पूछने वाला नहीं। और याद करें कि वही अंदलुस में, वही स्पेन में मुसलमानों की बहुत बड़ी तादाद थी। एक एक मस्जिद में 15-15 हजार लोग बैक वक्त नमाज पढ़ा करते थे। लेकिन जब उन लोगों ने अल्लाह के कलाम को छोड़ा, तालीम और ताल्लुम के रास्ते को छोड़ा और अपने उलमा की बातों को किनारे कर दिया, मनमाने तरीके से जिंदगी गुजारने लगे, आज वही मस्जिद जहां 15,000 लोग नमाज पढ़ा करते थे, आज सबसे बड़ा शराब खाना उसी को बना दिया गया। क्या ये अलमिया नहीं है? ये क्या हो रहा है? आज हमारी मस्जिदें वीरान होती जा रही हैं और हम इस्लाह मुआशरे का अगर जलसा मुनाकिद कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले अपनी मस्जिदों को आबाद करना पड़ेगा। इसलिए कि कल क़यामत के दिन के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया कि जब जहन्नमियों को जहन्नम में डाला जाएगा तो अल्लाह ताला पूछेंगे मा सलककुम फी सक़र, ऐ लोगों जन्नत भी इधर है, जहन्नम भी इधर है, तुम जन्नत में क्यों नहीं गए, जहन्नम में क्यों डाले गए हो? तो सारे जहन्नमी कहेंगे लम नकु मिनल मुसल्लीन, ए अल्लाह हम दुनिया में नमाज नहीं पढ़ा करते थे। और इस्लाह का सबसे पहला रास्ता नमाज का है, उसको अगर इख्तियार करेंगे तो फिर वहां से अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नस सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, अगर नमाज हमारी अच्छी होने लगेगी तो वो नमाज हमें बुराइयों से और बेहयाई से रोक देगी। नमाज हमारी क्यों नहीं सही हो रही है? इसलिए कि हम अपने अल्फाज को सही नहीं कर पा रहे। मिसाल के तौर पर हम और आप नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं या नमाज में नहीं भी हों, दरूद पढ़ते हैं और अपने अल्फाज को दुरुस्त नहीं करते। आज तक कोई ऐसा आदमी नहीं मिला जो ये कहे कि मौलाना हाफिज जी, कारी साहब, मुझे तब्बत यादा याद है, थोड़ा मैं पढ़ता हूँ, देखिए तो इसमें कोई गलती तो नहीं है। जो याद कर लिया वो समझता है कि वक्त का अल्लामा मैं हूँ। याद रखिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने पूछा था कि सबसे बड़ा जानकार कौन है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जवाब अगरचे सही था लेकिन जवाब बेहतर नहीं था, तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हजरत खदिर अलैहिस्सलाम के पास भेजा था। मेरे भाइयों, अगर हम कलमा पढ़ रहे हैं, अगर हम दरूद पढ़ रहे हैं, तो आया वो दरूद सही है या नहीं है? हमें कभी ये मौका नहीं मिलता। कहां से इस्लाह होगी? एक दरूद आप देखें कि हम पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, अगर स्वाद से पढ़ेंगे तो इसका माना होता है कि अल्लाह की तरफ से दरूद हो मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। और अगर हम अल्लाहुम्मा सल्ली की जगह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद पढ़ेंगे, माना होगा ए अल्लाह मुहम्मद पर तलवार चला दे। और अगर हम अल्लाहुम्मा सल्ली नहीं बोलकर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद पढ़ते हैं, माना होगा मुहम्मद को तबाह कर दे, बर्बाद कर दे। ऐ लोगों, हम वही दरूद पढ़कर मगन हो जाते हैं कि हमारे लिए जन्नत का वादा किया गया है। हमें अपनी नमाज को दुरुस्त करने की जरूरत है, अपने माहौल को बनाने की जरूरत है। ऐ मुसलमानों, हमको तो अल्लाह ताला ने इसलिए पैदा किया था कि उखरिजत लिन्नास, लोगों को काम आए, हमारे अखलाक अच्छे हो। हमारे नबी यही तालीम देकर गए थे और अल्लाह ताला ने अपने नबी से फरमाया भी था इन्नका लअला खुल्किन अज़ीम, ऐ नबी आप अखलाक के आला मकाम पर हैं। आपके अखलाक के नतीजे में दुनिया ने ईमान कबूल किया है। आज हमारे अखलाक इतने गिर गए, इतने गिर गए कि एक आदमी दूसरे आदमी से बात करने के लिए तैयार नहीं है। माशरे में अगर इस्लाह चाहिए तो कुछ मोटी मोटी चीजें हैं जिसको हर हाल में करना है। और वो वही शेर है
कि वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, जब तक मुसलमान था इसी हिंदुस्तान में 700 सालों तक हुकूमत किया है। और जब उन्होंने ईमान के दामन को छोड़ दिया और अय्याशी की जिंदगी गुजारने लगे, अपने रिश्ते को अल्लाह से तोड़ दिया, तो इसी जमीन पर बहादुर शाह जफर को हथकड़ी लगा दी गई और यही जिल्लत का सामना करना पड़ा। क्यों? इसलिए कि अपने रब से रिश्ते को तोड़ लिया था। मेरे भाइयों, आज हमने भी अपने परवरदिगार से अपने रिश्ते को तोड़ लिया है, और जब रब से कनेक्शन टूट जाएगा तो फिर अल्लाह की रहमत का इंतजार नहीं कीजिए, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला का निजाम वो नहीं है, बल्कि अल्लाह का निजाम तो ये है, मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू। जो अपने को अल्लाह के डेडिकेट कर देता है, अल्लाह के हवाले कर देता है, अल्लाह उसका हो जाता है। आज हमने अपने को अल्लाह से अलग कर लिया है, हमने अपने परवरदिगार को पहचानने में गलती कर दी है। कभी महसूस नहीं किया कि मेरे परवरदिगार ने मुझे किस तरह पैदा किया है, किन किन नियामतों से वो अल्लाह हमको नवाज रहा है। एक छोटी सी मिसाल आपको नमाज के ताल्लुक से देता हूँ कि आप देखिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर जब जाते हैं और वहाँ पर 50 वक्त की नमाजें मिलती है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु 9 मरतबा जाते हैं, 45 वक्त की नमाज में तखफीफ कर दी जाती है। उसके बाद भी अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आपकी उम्मत के लोग 5 वक्त की नमाजें पढ़ेंगे, उसे 50 वक्त की नमाज का सवाब दिया जाएगा। है कोई दुनिया का ऐसा बैंक जिसमें 50% का इंटरेस्ट दिया जाए? हाँ, अल्लाह ताला के यहाँ वो दिया जाता है। और अल्लाह ताला ने फरमाया है, वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैरिन तजिदूहु इंदल्लाह, कि तुम जो अच्छाई का काम करोगे उसको अल्लाह के यहाँ पाओगे। मेरे भाइयों, माहौल को बनाने की जरूरत है। बहुत अफसोस होता है जब इसी मस्जिद में आजान होती है, नौजवान यहाँ बैठकर गुफ्तगू कर रहा होता है नौजवानों, जब अल्लाह की तरफ से आवाज लगाई जा रही है, हय्या अलस सलाह, आओ आओ नमाज की तरफ आओ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ आओ। तुम्हारी कामयाबी वॉलीबॉल में नहीं है, तुम्हारी कामयाबी क्रिकेट में नहीं है, ये तुम्हारा धोखा है। या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ऐ इंसानों, तुमको किस चीज ने धोखे में डाल दिया है? उस परवरदिगार को भूल गए जिसने तुम्हारी आंखें बनाई, खूबसूरत चेहरा बनाया, बेहतरीन बॉडी बनाई। उस अल्लाह को भूलकर क्रिकेट के मैदान में अल्लाह की आवाज पर लब्बैक नहीं कहते। कल कयामत के दिन अपने हबीब के सामने क्या मुंह दिखाओ? अल्लाह ताला के यहाँ क्या मुंह दिखाएंगे? इसलिए मेरे भाइयों, अगर हमने इतने बड़े जलसे में इतना बड़ा मजमा अगर मस्जिद से नमाज पढ़कर निकलेगा, खुदा की कसम आपकी स्टेज से ये बात कहते हैं कि बातिल के सर झुक जाएंगे। ईमान का इत्तेहाद जब निकलेगा, अल्लाह की रहमत जब आएगी। क्या बात थी कि 313 मुसलमान जब 1000 के लश्कर का मुकाबला करते हैं, ये निहत्ते हैं, वो हथियारों से लैस है, और जब मुकाबला करते हैं तो पूरे मैदान में पटक देते हैं और 313 को कामयाबी हासिल होती है। उनके पास ईमान का हथियार था, अखलाक का हथियार था, अल्लाह से रिश्ता उनका मजबूत था। उस हथियार की वजह से बड़े बड़े जालिमों को अल्लाह ताला ने बद्र के मैदान में शिकस्त दे दिया था। आज वही अल्लाह है, वही दुनिया है, वही निजाम है, अल्लाह वही है। फर्क ये है कि उस वक्त लेने वाले अल्लाह वाले थे, आज हम अल्लाह वाले नहीं बल्कि गैरुल्लाह वाले बन गए। आज नमाजें होती है, कोई शराब में लगा हुआ है, कोई जुआबाजी कर रहा है, और कोई मैदानों में खेल रहा है। कोई यहाँ कई मदरसे बना दिए गए, लेकिन मदरसे में कोई पढ़ने पढ़ाने वाला नहीं, कोई कुरान को सही अल्फाज में पढ़ने वाला नहीं। जरा याद तो कीजिए कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के फौरन बाद अब्दुल्ला इब्न ज़ैद इब्न अब्द रब्बिही, और फिर उसके बाद अब्दुल्ला इब्न मुकफ्फा की तारीख को याद कीजिए कि अब्दुल्ला इब्न मुकफ्फा ने कुरान के खिलाफ किताब लिख दिया था, लेकिन एक छोटी सी बच्ची की तिलावत की वजह से उसने उस किताब को फाड़ा था और उसे ईमान की दौलत मिल गई थी। आज हमें भी अगर ईमान की दौलत चाहिए, अगर हमें भी ईमान की मजबूती चाहिए, तो मेरे भाइयों हमें माहौल को संवारना पड़ेगा। और माहौल कहां से संवरेगा?
माहौल संवरेगा कि अपने बच्चों की सही तरबियत किया जाए, बच्चों की सही तरबियत हो, सही परवरिश हो। वो बच्चे 10 साल के हो जाए, उनको मस्जिद ले जाया जाए और आपके जो इमाम हैं, आपके बगल में जो आलिम हैं, जो हाफिज हैं, उनसे राब्ता करें, बच्चों को दीनी तालीम पढ़ाएं, उनको सिखाएं। इन्हीं दीन से दूरी की बुनियाद पर 80,000 से ज्यादा मुस्लिम बच्चियां मुर्तद हो गई हैं। कल क़यामत के दिन अगर इनके ईमान के बारे में अल्लाह पूछेगा तो शायद ये बच्चियां हमारे कॉलर को पकड़ ले कि अल्लाह इन नौजवानों ने, इन मुसलमानों ने हमारी तालीम का इंतजाम नहीं किया था, कुरान के बारे में हमें नहीं बताया था, आयशा और फातिमा की सीरत नहीं बताया था, हमें नहीं मालूम था, हम इर्तिदाद के रास्ते पर चले आए, तो फिर हम अल्लाह के यहाँ बख्शे नहीं जाएंगे। इसलिए मेरे भाइयों, जो हमारे अंदर बिगाड़ आया हुआ है गीबत के ताल्लुक से, हसद के ताल्लुक से और मार धाड़ के ताल्लुक से, गाली गलौज के ताल्लुक से, तालीम से दूरी के ताल्लुक से, इन तमाम चीजों को दुरुस्त कीजिए। ठीक है, आप जलसा कराइए, आपका जलसा कराना, आपका जलसा में आना और सुनना मुबारक हो, लेकिन इस नीयत के साथ कि हमको अपनी जिंदगी में इनकलाब लाना है, इस नीयत के साथ नहीं फलां शायर ने बहुत बेहतरीन शायरी की है, फलां मुकर्रिर ने बहुत बेहतरीन तकरीर की है, ये मकसद हरगिज नहीं होना चाहिए। बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, अल हिकमतु ज़ाल्लतुल मुमिन हैसुमा वजदहा फहुवा अहक्कु बिहा, कि मोमिन को तो कीमती चीजों को हथियाना चाहिए, देखना चाहिए कि कहां पर हिकमत की चीजें रखी गई है, कहां हमारी कामयाबी के रास्ते छुपे हुए हैं। उन चीजों को अपनी जिंदगी में इख्तियार करे और फिर उसी रास्ते को अपनी जिंदगी का रास्ता बना ले, और फिर इंसान जब उस रास्ते से चलेगा तो फिर कामयाबी मुकद्दर हो जाएगी। और अगर हमने अपने को दूर कर लिया तो मेरे भाइयों, अभी जो हालात देख रहे हैं इससे बदतरीन हालात आने वाले हैं। ये मत समझिएगा कि ये हालात यहीं तक रहने वाले हैं, बल्कि बड़े बड़े उलमाए किराम ने, बल्कि खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशीन गोई की है कि जब बुराइयां बढ़ती चली जाएंगी तो फिर अल्लाह का अजाब आएगा, और किस किस शक्ल में आएगा उसको कोई नहीं जानता है। आज हमारे बच्चे, हमारी बच्चियां मोबाइल लेकर गंदी तस्वीरों के साथ सो रहे हैं और गंदी तस्वीरों के साथ जग रहे हैं। उनके मोबाइल को आप देखेंगे तो फहश गाने उसमें रखे हुए हैं, उसमें कुरान मौजूद नहीं, उसमें नबी की नात और नबी की सीरत मौजूद नहीं है। और माँ बाप भी कहने के लिए तैयार नहीं है कि ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरे बेटे, तुमको अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, इसलिए तुम अपनी जवानी का इस्तेमाल अल्लाह की इबादत के लिए लगाओ। मैं बारहा कहता हूँ कि आदमी कहे तो कहे कैसे कहेगा, वो तो उसकी मिसाल मैंने पहले भी दिया था, आज भी दे रहा हूँ कि बाप और घर का गार्जियन कहे कैसे। वो तो उसकी मिसाल जैसे एक आम का बागीचा हो और फिर उसके गेट पर नो एंट्री लिखा हुआ हो, और एक बच्चा जाए बाईं तरफ से और उसमें चढ़ जाए, और फिर उसके बाद गांव वो बाग का मालिक आए और कहे कि अरे भाई तुम्हारे बाप से हम जाके कहते हैं, तो वो यही कहता है कि हम तो इधर से झोला लेके चढ़े हैं, उधर से मेरा बाप तो बोरा लेकर चढ़ा है। तो मेरे भाइयों, हम अपने बच्चों को समझाएं कैसे। बाप ही नमाजी नहीं, बाप ही दीनदार नहीं, बाप ही को कुरान से कोई रिश्ता नहीं है, तो फिर औलाद कहां से नेक बनेगी। याद रखिए, मरने के बाद जब इंसान जाता है तो उसके पीछे 3 चीजें जाती हैं, और जब 2 चीजें लौट आती हैं अमल भी बाकी रहता है, और साथ साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और फरमाया कि जब इंसान मर जाता है उसके अमल का सिलसिला बंद हो जाता है, लेकिन 3 रास्तों से सवाब का सिलसिला जारी रहता है, उसमें नेक औलाद भी है। नेक औलाद कैसे बनेगी? जब हमारा घर का माहौल सही हो, बेहतर हो। मेरे भाइयों, हमें ज्यादा वक्त मिला नहीं है, चूंकि बाहर के लोग यहाँ मौजूद हैं और हमारी तकरीरों को आप बारहा सुनते रहते हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगरचे मकामी और यहाँ के हैं, लेकिन याद रखिएगा कि जब तक अपने अंदर इनकलाब और बदलाव लाने का इरादा नहीं करेंगे, पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह जलसे होंगे, उससे कोई तब्दीली और कोई बदलाव नहीं होने वाला है। हम इस नियत के साथ जाएं कि हम अपने बच्चों को दीनदार बनाएंगे, हम भी दीनदार बनेंगे। जहां शराब की महफिल होगी वहां से दूर रहेंगे और लोगों को रोकने की कोशिश करेंगे, खुद भी नमाज पढ़ेंगे और अपने घर की औरतों को और अपने घर के बच्चों को उसका आदी बनाएंगे। इंशाअल्लाह अगर इस अज़्म के साथ जाएंगे तो हमारा ये जलसा कामयाब होगा। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सबको अमल करने वाला बनाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
मुअज़्ज़ज़ सामईन, अभी आपके दरमियान जनाब हजरत मौलाना जमशेद साहब नदवी क्या तकरीर कर रहे थे, तबीयत मचल रही थी। ऐ काश के जो कुछ भी उन्होंने कहा अल्लाह ताला हम सबको उस पे अमल करने की तौफीक बख्शे। मुकर्रिर हम बहुत देखते हैं जिसमें शेख चिल्लियों की कहानियां भी बहुत सुनने को मिलती है और न जाने कितने कहे जार महफिल को बना देते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, कुरान और हदीस की रोशनी में आपके जज्बात से थोड़ा भी उन्होंने खिलवाड़ नहीं किया और अच्छा पैगाम, एक अच्छा मैसेज देके आपसे वो ये कह के चले गए कि मुसलमान तू अगर मस्ते मए ईसार हो जाए तो जमाने का जमाना तेरा ताबेदार हो जाए। तू अपने आप को ढाल लेकर सुन्नत के साचे में तो तेरा तेवर ही दुश्मन के लिए तलवार हो जाए। ये पैगाम देकर चले गए। पैगाम ये भी देकर चले गए कि भाई अगर मद्दे मुकाबिल है तो हैरत कैसी, दोस्तों जंग के मैदान में मुरव्वत कैसी, अपने घर की दीवार में खुद तूने किए हैं सुराख, अब कोई झांक रहा है तो शिकायत। सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, ये झंझोर कर गए हैं, ये कौम का अलमिया है। हमारे समाज के अंदर कितनी बुराइयां हैं, हमें उसे देखना पड़ेगा, हमें सख्ती के साथ उस पर नजर रखनी पड़ेगी। तब मेरे दोस्तों एक रियाजत के बाद, एक मेहनत के बाद खुदा तब जाके मुस्कान जैसी बेटियां आता करता है, तब शेरनी बेटी अता करता है। वरना मेरे दोस्तों, यहूदो नसारा के नक्शे कदम पे चलकर मरते और भागते मैंने सैकड़ों लड़कियों को देखा है, चाहे वो घर किसी का बचा ना हो, न बचा है हाफिज हो या काजी हो या कोई भी हो। मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला हम सबकी हिफाजत फरमाए। मुझे इजाजत दीजिए, उन बेटी का नाम आ गया मेरी बहनों का, तो मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, उनके बाद इजाजत चाहता हूँ। इधर के लोग जो खड़े हुए, अगर आप लोग इलेक्शन में न खड़े हो तो यहाँ पे बैठ जाए। हाँ, हमारे यहाँ मुखिया प्रधानी सब हो चुका है, आप आइए यहाँ पे बैठ जाइए, बहुत अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। आप खड़े हैं, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे दोस्तों, बैठ जाएंगे और अच्छा लगेगा। लेकिन आप ज्यादा देर तक खड़े रहेंगे, पैर में मेरे दर्द महसूस हो रहा है। तो मैं देखो हजरत, एक शेर पढ़ना चाहता हूँ कि अगर हो सामने दरिया तो दिल छोटा नहीं करना। शेर सुनिएगा, मैं अपनी बहनों तक पहुंचाना चाहता हूँ। अगर हो सामने दरिया तो दिल छोटा नहीं करना, तुम्हें मंजिल पे जाना है, सफीने छूट जाएंगे। अगर हो सामने दरिया तो दिल छोटा नहीं करना, तुम्हें मंजिल पे जाना है, सफीने छूट जाएंगे। खुदा का नाम लेकर कुफ्र की छाती पे चढ़ जाओ, सभी बातिल परस्तों के पसीने छूट जाएंगे। सुभान अल्लाह। खुदा का नाम लेकर कुफ्र की छाती पे चढ़ जाओ। नजमे हसन साहब ने हमें इनाम दिया है। जब कोई शायर किसी शायर को इनाम दे तो समझ जाइए कि कयामत बहुत करीब है। इसलिए इस इनाम का कोई भरोसा नहीं कि जाते जाते ये मुझसे डबल वापस लेकर चले जाए। खैर चलिए, ये 2022 का पहला हादसा है कि किसी शायर ने किसी को इनाम दिया। आइए मेरे दोस्तों, एक शेर पढ़ना चाहता हूँ, माहौल साजगार। ऑपरेटर साहब थोड़ा आवाज दे दीजिए, मजा आ जाए। रिटर्निंग एकदम शीशे की तरह चलाइए, एकदम बहुत खूबसूरत। आप जितने खूबसूरत है उतना ही खूबसूरत बना दीजिए। ये माशाल्लाह यहाँ पे इस गांव के अंदर, इस बस्ती में, इस इलाके में अक्सर जो है IAS है, IPS है, पता नहीं कितने कितने ओहदों पे है। मैं कहा करता हूँ कि अजाने मुस्कुराती है भजन की बागबानी में, अजाने मुस्कुराती है भजन की बागबानी में, बटन रामू लगाता है रफी की शेरवानी में। अजाने मुस्कुराती है भजन की बागबानी में, बटन रामो लगाता है रफी की शेरवानी में। रजा की ईद पर राजीव सवैया खूब खाता है, मदीना मुस्कुराता है यहाँ गंगा के पानी में। सुभान अल्लाह। ये गंगा जमनी तहजीब है माशाअल्लाह। आप देखें मेरे दोस्तों, मैं अल्लाह अकबर, अल्लाह इन्हें सलामत रखे, सबसे लंबा सफर किया और सबसे अच्छा नाते पाक का। नाते पाक के शेर अच्छे होते हैं या तो बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। नाते पाक के शेर सुनिएगा। ताबिश भाई, शायद आपकी दुआएं मुझे मिल जाएंगी। असातिज़ा से तवज्जो चाहता हूँ और जेके मुशायरा मीडिया से मेरी गुजारिश है कि पूरी दुनिया में दिखाने की कोशिश करें। देखें दोस्तों, मैं नाते रसूल के शेर पढ़ता हूँ। शेर देखें, आप भाई तैयार रहिएगा। आप अभी आए जाए नहीं है, तुम अच्छी तरह से आइएगा इंशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। शेर देखे कि महकती है ज़बाने, महकती है ज़बान और मिदहत हो ही जाती है। हाय हाय मेरी जान,
बोल दीजिए लहर के सुभान अल्लाह। ऐसे सुनिएगा तो कलेजा नहीं कलेजी निकाल कर रख देंगे, कबाब बना के खिलाएंगे हम आप। लेकिन सुनिए थोड़ा जिंदा दिली के साथ। तब शेर देखे, महकती है ज़बानें और विदहत हो ही जाती है, मैं नाम आका का लेता हूँ इबादत हो ही जाती है। सुभान अल्लाह। अच्छा सुन रहे भाई, थोड़ा सा और सुनेगा और अच्छा लगेगा। महकती है ज़बानें और विदहत हो ही जाती है, मैं नाम आका का लेता हूँ इबादत हो ही जाती है। मेरे सरकार की उल्फत में जो भी नाम पढ़ता है कोई भी हो मगर उससे मोहब्बत हो ही जाती है। मेरे सरकार की उल्फत में जो भी नात पढ़ता है, लंगड़ा हो लूला हो कुछ भी हो, काला हो गोरा हो कैसा भी हो, मेरे सरकार की उल्फत में जो भी नात पढ़ता है कोई भी हो। इसीलिए तो आप कहते हैं कि मुजाहिद लाख काला है मगर मगरूर थोड़ी है, अपाहिज पांव से है जहन से माजूर थोड़ी है। मुजाहिद लाख काला है मगर बेनूर थोड़ी है, अपाहिज पांव से है जहन से माजूर थोड़ी है। हजारों मील की दूरी बताकर क्यों डराते हो सच्चा इश्क दिल में तो मदीना दूर थोड़ी है। आप सुने तो सुनाता हूँ, महकती है ज़बानें। इसलिए अच्छा शेर पढ़ रहा हूँ कि अच्छे शायर तक पहुंच रहा हूँ। ताबिश रेहान को आपके हवाले करना चाहता हूँ, इसलिए मेरे दोस्तों मिजाज बनाइए। महकती है ज़बानें। ताबिश भाई कह रहे हैं कि माइक लेके कूद जाइए, एक आध आदमी को अपने जैसा डेढ़ टांका बना दीजिए, ठीक है। लेकिन ये हादसा कभी कभी होता है, लेकिन ज्यादा दाद नहीं दीजिएगा तो मेरा कोई भरोसा भी नहीं। शेर देखिए, महकती है ज़बानें और मिदहत हो ही जाती है, मैं नाम आका का लेता हूँ इबादत हो ही जाती है। शेर देखिएगा कि तुम्हारे नाम का कुरान से कुछ रब्त है ऐसा, तुम्हारे नाम का कुरान से कुछ रब्त है ऐसा, मोहम्मद कहता रहता हूँ तिलावत हो ही जाती है। तुम्हारे नाम का कुरान से कुछ रब्त है ऐसा, मोहम्मद कहता रहता हूँ तिलावत हो ही जाती है। शेर देखिएगा कि तुम्हारे हुस्न का चर्चा हो चाहे जितने पर्दे में, तुम्हारे हुस्न का चर्चा हो चाहे जितने पर्दे में, अगर आशिक हकीकी हो ज़ियारत हो ही जाती है। अगर आशिक हकीकी हो ज़ियारत हो ही जाती है। मरीजों पर मैं दम करता हूँ उनके नाम की तस्बीह। है सुने झाड़ फूक वाले मौलवी इंशाअल्लाह, कभी उसमें से मैं भी हुआ करता था, बाबा दिलबर के नाम से मशहूर था। ये अलग बात है कि मैं शायरी में आकर उसको इस्तीफा दे दिया, लेकिन आज भी हमारे इलाके में कुछ लोगों का अकीदा है कि सिवाय मुजाहिद हबीबी के इस भूत को कोई हटा नहीं सकता। लेकिन शेर सुनिएगा, तुम्हारे नाम की मरीजों पर मैं दम करता हूँ उनके नाम की तस्बीह, मेरे सरकार के सदक़े में सेहत हो ही जाती है। मेरे सरकार के सदक़े में सेहत हो ही जाती है। कोई भी हो मगर उससे मोहब्बत हो ही जाती है। मेरे सरकार की उल्फत में जो भी नात पढ़ता है कोई भी हो मगर उससे मोहब्बत हो ही जाती है।